नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भाट इंग्लिश क्लासेस पर। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल भाट इंग्लिश क्लासेस पर। मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं, मैंने जो इंग्लिश की बिल्कुल बेसिक से क्लासेस स्टार्ट किए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और आप लोगों का प्यार मिल भी रहा है और चीज़ें आपको बिल्कुल जीरो लेवल से आपको दे रहा हूँ, ग्राउंड लेवल से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। और देख लेना आप, अगर आप पढ़ते रहेंगे डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी और सीक्वेंस में आपको वीडियो मिलेंगी। बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक मैं आपकी इंग्लिश को लेकर जाऊँगा, ठीक है। तो बने रहे मेरे साथ, बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठें, अपने नोट्स बनाए स्टार्टिंग से। और अगर आप इंग्लिश के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, बस अल्फ़ाबेट जानते हैं, आप पढ़ना जानते हैं इंग्लिश को, तो डेफिनेटली मैं आपको एक अच्छे लेवल तक लेकर जाऊंगा। यकीनन मानिए आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला सेशन जो मैंने इंग्लिश का लिया था क्लास फर्स्ट, मैंने उसमें आपको बताया था ठीक, इंग्लिश का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कब इंग्लिश में, भारत में कब से ओरिजिन इंग्लिश का हुआ, किसके समय में इंग्लिश को हमारा अप्लाई किया गया, ठीक, कब इंग्लिश का अप्लाई भारत की एजुकेशन सिस्टम में ढाला गया, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में समझाया था, ठीक है। किसके समय में आकर इंग्लिश को ज़्यादा प्रगति इंग्लिश की हुई है और हमारे लिए आज की डेट में इंग्लिश क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सभी सवालों के जवाब मैंने आपको दिए थे। और उसके साथ साथ मैंने आपको अल्फ़ाबेट के बारे में इंग्लिश के बताया था कि किसी भी लैंग्वेज के लिए अल्फ़ाबेट कितने ज़रूरी हैं, सभी लैंग्वेज में कितने कितने होते हैं। हिंदी में जैसे आप जानते हैं 52 हैं आज की डेट में, ऐसे ही इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट हैं, 26 अल्फ़ाबेट इंग्लिश में हैं। और उस तक लेकर मैंने आपको कॉन्सोनेंट वोवेल्स के बारे में आपको बताया था। आज वहीं से अपनी क्लास को मैं कंटिन्यू करूंगा और आपको आगे मैं आज वर्ड के बारे में बताऊंगा, शब्द का निर्माण कैसे हुआ, कैसे चीज़ों को समझाया गया, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको अल्फ़ाबेट के बारे में बताया था कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट हैं भाई। अगर इंग्लिश में अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया 26 अल्फ़ाबेट इंग्लिश में है, ए से लेकर जेड तक। आप जानते हैं ए टू जेड तक, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये सभी अल्फ़ाबेट आपके हैं, आप जानते होंगे, फिर भी मैंने एक बार आपको बता दिया। चलिए भैया, अब अल्फ़ाबेट तो हमारे पास आ चुके थे, बट निर्माण इंग्लिश में अल्फ़ाबेट का हमने कर लिया। अब हमें क्या देखना था कि इससे शब्द कैसे बनते हैं, कैसे इसका अप्लाई करें, कैसे अल्फ़ाबेट का अप्लाई करें। तो जब इंग्लिश का निर्माण किया गया तो देखो क्या हुआ, जैसे कि मेरे पास 3 अल्फ़ाबेट हैं, मैंने 3 अल्फ़ाबेट लिए BCK, और BCK को मिलाकर मैंने क्या काम किया, मैंने 3 वर्ड लिए, BCK अल्फ़ाबेट लिए और इन्हें साथ मिलाने की कोशिश की। अब देख, तुम्हें सिखा रहा हूँ कैसे वर्ड बना, ठीक है। इन चीज़ों को सिखा रहा हूँ, बड़ा लॉजिकल चीज़ें हैं और कैसे बने ये कोई आपको यूट्यूब के इतिहास में नहीं सिखाएगा, ये गारंटी है। देखिए, जैसे ही मैंने इन तीनों वर्ड को एक साथ लिया BCK, तो इसकी कुछ भी हिंदी निकल कर हमारे सामने नहीं आई BCK, और ना ही इसका कुछ अर्थ बना, मीनिंग भी नहीं बना। फिर देखा जो इंग्लिश इन्होंने बनाया कि यार यहाँ पे कुछ हमारा बन नहीं रहा है। तो उन्होंने क्या काम करा, जब भी तुमने ध्यान करा हुआ इंग्लिश में वर्ड की बात करते हैं, एक अर्थपूर्ण वर्ड की बात करते हैं, तो इसमें 3 बड़े वर्ड एक साथ लिए गए हैं, और इंग्लिश में 2 या 2 से ज़्यादा बड़े वर्ड एक साथ बहुत कम चांसेस पे लिए जाते हैं। और यहाँ से इसका कोई अर्थपूर्ण मीनिंग नहीं निकला यहाँ से। वो जब अर्थपूर्ण मीनिंग नहीं निकला तो हमने क्या किया, फिर दोबारा प्रयास किया और उन्होंने इसके बीच में एक वोवेल रख दिया। क्या रख दिया? वह 3 कॉन्सोनेंट के बीच में उन्होंने एक वोवेल को रख दिया, BACK, और इतना लिखते ही उनके सामने एक वर्ड बनकर आया बैक। क्या बन के आया? बैक। ऐसे ही जैसे और वर्ड लेता हूँ, जैसे मैं कह दूँ RD का कोई मीनिंग ही नहीं है, 2 कॉन्सोनेंट को एक साथ लिया, कोई मीनिंग नहीं बना। और जैसे ही मैं इनके बीच में एक वोवेल रख देता हूँ, जैसे ही मैं अगर ऐसे लिख दूँ RED, रेड, इसका तुरंत मीनिंग आप समझते हैं, रेड एक कलर का नाम है जिसे बोलते हैं हिंदी में लाल। तो ऐसे ही इंग्लिश का जब निर्माण किया गया, तो वर्ड का जब निर्माण अल्फ़ाबेट से किया गया, तो ऐसे ही अल्फ़ाबेट बनाया कि अगर 2 बड़े वर्ड एक साथ हैं, 2 कॉन्सोनेंट को हम एक साथ ले रहे हैं, तो उसके बीच में किसी वोवेल को रखकर कोई अर्थ बनाया गया, एक अर्थपूर्ण मीनिंग निकाला गया। तो वहाँ से आपका निर्माण हुआ शब्द का। और इसे ही क्या बोला गया भैया? इसे ही बोला गया इंग्लिश में, क्या बोला गया भैया? शब्द।
क्या बोला गया? शब्द। क्या बोला गया भैया? वर्ड। क्या बोला गया? वर्ड। तो वर्ड के बारे में आपको इतना जानना है, वर्ड कुछ भी लिख देना वर्ड नहीं होता। अगर मैं ऐसे कुछ भी तुम्हारे साथ ZXYLM ऐसे लिख दूँ, ये कोई वर्ड नहीं है भैया। वर्ड की डेफिनेशन क्या है, वर्ड के बारे में आप जान लेना। वर्ड एक ऐसा शब्द, एक ऐसी चीज़ है भैया, एक ऐसा अल्फ़ाबेट का ग्रुप्स है जो क्या करता है, आपको पूर्ण मीनिंग देता है, एक मीनिंग आपको देता है, तो वही आपका शब्द है। अगर मीनिंग नहीं दे रहा है तो वो आपका शब्द नहीं है। और कैसे वर्ड बनते हैं? कॉन्सोनेंट के बीच में वोवेल्स डालकर क्या बनाया जाता है? शब्द का निर्माण किया जाता है। ये मैंने चीज़ें आपके सामने प्रैक्टिकली दिखा दी है आपको, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट बना दिए, शब्द बना दिए, और शब्दों से ही क्या बना भैया? हम अब क्या करेंगे, शब्दों को मिलाना स्टार्ट किया। फिर क्या किया, जिन्होंने अंग्रेजी का निर्माण किया उन्होंने क्या कराया, किसी भी भाषा का निर्माण अगर कोई करता है तो पहले अल्फ़ाबेट बनाते हैं, अल्फ़ाबेट को मिलाकर क्या बनाते हैं? एक अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं। और जब शब्द आपके साथ है तो उन्होंने शब्दों को मिलाना शुरू किया, शब्दों को मिलाकर सेंस निकालने की उन्होंने कोशिश की। कैसे निकालने की कोशिश करी, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए भाई देखते हैं, ये आपने उतार लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए भाई अब देखिए क्या किया, जब शब्द हमारे सामने आ गए तो शब्दों को मिलाकर एक सेंटेंस बनाने की कोशिश की गई। कैसे कोशिश की गई? जैसे मैं कुछ एक शब्द आपके सामने लिख रहा हूं, मैंने लिखा ऑनेस्ट, एक मैंने लिखा रवि, एक लिखा इज, और एक वर्ड लिखा मैंने वेरी ऑनेस्ट रवि इज। हमने ये कुछ एक शब्द हमने बनाए, जैसे मैंने मतलब कुछ अल्फ़ाबेट को मिलाकर मैंने ये शब्द बनाए, मैंने इन्हें मिलाने की कोशिश की। जैसे मैंने इन्हें मिलाया, मैंने कहा वेरी, फिर मैंने कहा ऑनेस्ट, मैंने फिर कहा रवि, फिर मैंने कहा इज। तो यहाँ देखा कुछ इसका अर्थ नहीं निकल रहा। मैंने कहा वेरी बहुत, ऑनेस्ट आप जानते हैं क्या होता है? ईमानदार। रवि मतलब किसी व्यक्ति कौन? रवि है, बहुत ईमानदार रवि है। इस प्रकार हम हिंदी बोलते हैं क्या? कभी नहीं बोलते। तो ऐसे ही इंग्लिश में जब हमने देखा, मैंने वर्डों को साथ मिलाया तो कुछ अर्थ नहीं में निकल रहा, इनका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा। अगर मैं ऐसे वर्डों को लिखता हूँ तो ये अर्थपूर्ण नहीं है, ये आपका मीनिंगलेस है। कैसा एक सेंटेंस हमारे सामने हुआ? एक मीनिंगलेस सेंटेंस हुआ जिसका कोई मीनिंग ही नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब हमने देखा कि शब्दों को ऐसे ही लिख देना, मिलाकर ऐसे ही लिख देना, बिना किसी सीक्वेंस के, बिना किसी रूल्स के, उसे ही हम कहते हैं मीनिंगलेस सेंटेंस। उसे क्या कहते हैं? मीनिंगलेस। हमने ग्रुप बना दिया शब्दों का। तो यहाँ से हमारा लैंग्वेज का निर्माण तो नहीं हो रहा है। तो लैंग्वेज का निर्माण करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? हमें जरूरत पड़ी स्ट्रक्चर की। किसकी जरूरत पड़ी भैया? स्ट्रक्चर की। किसकी जरूरत पड़ी? स्ट्रक्चर। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं रूल्स की जरूरत पड़ी। क्या कह सकते हैं? रूल्स की जरूरत पड़ी। और रूल्स को ही आप बोल देते हैं भैया, कुछ ग्रामर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ग्रामर। तो ग्रामर में जो हम पढ़ते हैं उन्हीं रूल्स को पढ़ते हैं। किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज हो रहा है, कहाँ पर कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा जाएगा, नाउन के साथ क्या आता है, नाउन के स्थान पर क्या आ सकता है, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सब कुछ आप किसके अंदर पढ़ते हैं? ग्रामर के अंदर पढ़ते हैं। यहीं से आपका जन्म हुआ ग्रामर का। बात समझ में आ रही है? तो अगर मुझे अर्थपूर्ण कोई चीज़ बनानी है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इसे अर्थपूर्ण बनाना पड़ेगा। तो अगर ग्रामेटिकली मैं देखता हूँ तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसको लिखते हैं जिसके बारे में बात हो रही है। इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? रवि के बारे में बात हो रही है, तो मैं क्या लिखूंगा? रवि। उसके बाद क्या लिखूंगा? फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे रवि इज, क्योंकि रवि सिंगुलर है तो इज लगेगा। उसके बाद क्या लिखेंगे? वेरी, देन वी विल टेक ऑनेस्ट। तो क्या एक अर्थपूर्ण सेंटेंस बना कि नहीं बना? रवि इज वेरी ऑनेस्ट, रवि बहुत ईमानदार है। अब तुम देख पा रहे होंगे कि इसकी एक मीनिंग निकल रही है, एक कंप्लीट मीनिंग निकल रही है। इस जो हमने लिखा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसकी क्या निकली? एक कंप्लीट मीनिंग निकल रही है। और अगर किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स की कंप्लीट मीनिंग निकलती है, अगर किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स की कंप्लीट मीनिंग निकलती है तो उसी को नया नाम दिया गया, उसी में जन्म हुआ किसका? सेंटेंस का। तो भैया क्या हो गया ये तुम्हारा? इसे ही हमने नाम दे दिया सेंटेंस। इसे ही हमने क्या नाम दिया भैया? सेंटेंस। तो सेंटेंस की अगर मैं डेफिनेशन आपसे पूछना चाहता हूं तो मैं कह सकता हूं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ कंप्लीट मीनिंग। ग्रुप्स का वह मतलब वर्ड्स का वह ग्रुप
जिसकी एक कंप्लीट सेंस हो, एक कंप्लीट मीनिंग हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। तो ऐसे ही चीज़ें बनी आपकी। सबसे पहले अल्फ़ाबेट का निर्माण हुआ, उस अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर वर्ड्स का निर्माण हुआ, वर्ड से कंप्लीट मीनिंग निकलती है, जिन अल्फ़ाबेट को मिलाकर वो वर्ड बना, और वे वर्ड जिन्हें मिलाकर कंप्लीट मीनिंग निकलती है उसे हमने क्या इसका नाम दिया भैया, सेंटेंस का नाम दिया। ठीक है, तो ये कहीं से ऊपर से ऐसे ही नहीं चीज़ें आ गई हैं, सीक्वेंस में चीज़ों को समझोगे तो बड़े आसानी से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वर्ड्स के बारे में, सेंटेंस के बारे में चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई यहाँ से कोई आपको प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो हुई नहीं होगी, बिल्कुल भी। बिल्कुल सीक्वेंस में मैंने चीज़ों को समझाया है, कहाँ से क्या बना है भाई। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अल्फ़ाबेट के बारे में मैंने आपको बताया, फिर वर्ड और सेंटेंस के बारे में मैंने आज आपको बताया। धीरे धीरे ऐसे ही बिल्डअप करेंगे चीज़ों को, ठीक है। और 2 दिन से कोई वीडियो नहीं डाल रहा था तो कुछ समस्या थी मेरे साथ, नहीं डाल पाया। अब रेगुलर बेसिस पर आपको सुबह के टाइम वोकैबुलरी की वीडियो मिला करेगी। 1 वर्ड से 20-20 वर्ड मैं आपको याद कराऊंगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी आपकी वोकैबुलरी होगी और डायरेक्टली आपको वहाँ से एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। और एक आपका बेसिक से मैं सीरीज लेकर चले रहा हूँ, शाम को इसकी वीडियो मिला करेगी, और बीच बीच में आपको आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और कल एमटीएस के लिए ऊपर मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ, क्या आपकी एसएससी एमटीएस 2020 की कट ऑफ रह सकती है, तो देखना जरूर भैया वीडियो को, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मुलाकात करेंगे, सुबह आपको मिलेगी एक वीडियो। तो भैया तब तक ख्याल रखें अपना, खुश रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, बाय।